नमस्कार और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्लांट टिप्स एंड केयर में। तो पिछले कई दिनों से मेरे जो फेसबुक ग्रुप है प्लांट टिप्स एंड केयर के नाम पर, वहाँ पर बहुत से सवाल आ रहे हैं कि सर मेरा ये प्लांट ग्रो नहीं कर पा रहा है, मेरा जास्मिन का प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है, फ्लावरिंग नहीं आ रही है, मेरे प्लूमेरिया के प्लांट की पत्तियाँ झड़ चुकी हैं, या फिर और भी मेरे बहुत से प्लांट हैं जो साल भर फूल देते हैं बट अभी वो मुरझाए हुए से लग रहे हैं, पत्तियाँ गिर रही है। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है? और बहुत से गार्डनर तो ऐसा भी कर रहे हैं कि जब देख रहे हैं कि मेरा प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है तो एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र या फिर नाना रकम के एनपीके वगैरह अपने प्लांट पर यूज करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। बट ऐसा मत कीजिए। पहले समझिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा होने का कारण है कि प्लांट हमारे डॉर्मेंसी में हैं। डॉर्मेंट पीरियड उनका स्टार्ट हो चुका है। विंटर जनरली बहुत से पेरिनियल प्लांट जैसे कि जास्मिन, प्लूमेरिया या फिर एलामेंडा, इस टाइप के जितने भी साल भर बरसों तक हमारे गार्डन में रहने वाले प्लांट के लिए एक डॉर्मेंट पीरियड होता है। जिस प्रकार हम सारे दिन काम करते हैं, काम करने के बाद में हमें रात को एक नींद की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार ये जो पेरिनियल प्लांट है ना, बहुवर्षीय प्लांट हैं, इनको भी जब ये फरवरी से लेकर नवंबर तक इन्होंने आपको फ्लावरिंग दी, फॉलिएज दिया, सब कुछ दिया, बट अब इनके सोने का वक्त आ चुका है। तो हमें ये बात समझना चाहिए। और देखिए, होता क्या है ना कि प्लांट के अंदर में भी अपनी एक मतलब इन्वायरमेंट को सेंस करने की एक कैपेबिलिटी होती है। वो लोगों को पता चल जाता है कि दिन अब छोटा होता जा रहा है और रात बड़ी होती जा रही है, सूरज कम निकल रहा है, ह्यूमिडिटी कम गई है, वेदर ड्राई हो गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अभी उनकी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत कम गई है। तो वो अपने आप को ना डोरमेंसी के लिए तैयार कर लेते हैं, वो अपने आप को शीत निद्रा में जाने के लिए तैयार कर लेते हैं। हमारे साथ में क्या होता है, हम लोग जब ठंड ज़्यादा गिरती है तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके हम किसी छत के नीचे पे रहें, छत के नीचे रहें, या फिर कोई कंबल रजाई वगैरह ओढ़ कर रहें, अलाव जला लें। बहुत से जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि भालू वगैरह, ये क्या करते हैं, ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं। खाना पीना जितना है ये अपना खा पी लिए, उसके बाद में हाइबरनेशन में जाकर ये विंटर अपना वहाँ निकालते हैं। उसी प्रकार प्लांट भी ना अपने आप को तैयार करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही विंटर दिन छोटा होना स्टार्ट होता है, विंटर ठंड बढ़ने लगती है, ये अपने आप को डॉर्मेंसी के लिए तैयार करना स्टार्ट कर देते हैं। इनके अंदर में ना ये अपना सारा खाना पानी वगैरह अपने अंदर में स्टोर कर लेते हैं, और स्टोर करने के बाद में ये अपने आप को डॉर्मेंसी के लिए तैयार करने लगते हैं। बहुत से प्लांट क्या होता है कि मतलब अपनी पत्तियां वगैरह भी गिरा देते हैं, क्योंकि पत्तियों तक पानी पहुंचाने में क्या एनर्जी खर्च होगी, तो इसी कारण वो अपनी पत्तियों को भी गिरा देते हैं। फोटोसिंथेसिस, उन लोगों को अभी फोटोसिंथेसिस या रिस्पायरेशन की जो भी प्रोसेस होती है प्लांट के अंदर, उसे भी वो अब कम कर देते हैं, उसके भी स्लो डाउन कर देते हैं। तो ये प्लांट इस प्रकार हमारे डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। हमें भी इस बात को समझना चाहिए, और ऐसी सिचुएशन में ना ये फर्टिलाइज़र, एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र या फिर नित नए प्रयोग अपने प्लांट के साथ में करना बंद कर देना चाहिए। होता क्या है, अब इसके बाद में जैसे अभी ये दिसंबर से लेकर फैब तक, जब तक ये विंटर पीक पर रहेगा तब तक ये प्लांट डॉर्मेंट रहेंगे। फैब में क्या होगा ना कि एक इन लोगों के अंदर में एक सिग्नल का सिस्टम भी काम करता है, केमिकल सिग्नल सिस्टम अपना प्लांट के अंदर में काम करता है, जो उन्हें सिग्नल नीचे से भेजता रहता है ऊपर की टिप तक कि भाई अभी सोते रहने का वक्त है, सोते रहने का वक्त है, सोते रहो। और जब परिस्थितियां अनुकूल होती है, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है और दिन लंबा होना स्टार्ट होता है और रात फिर से छोटी होनी स्टार्ट होती है, तो ये इन्वायरमेंट को सेंस करके फिर से ग्रोथ के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस पीरियड में जो 3 महीने का पीरियड गया ना, इस पीरियड में इनका जो एनर्जी का इनकम है, जो इन्होंने एनर्जी इनकम की है, चाहे जो थोड़ी बहुत फोटोसिंथेसिस की है या फिर किसी भी प्रकार से जो इन्होंने एनर्जी एकत्र की है, उसकी मात्रा, जो एनर्जी इन्होंने खर्च की है, उससे अधिक होती है। तो प्लांट एनर्जी से फुल रहते हैं। जिस प्रकार सुबह उठने के बाद में हम लोग अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं ना, तो प्लांट भी जब अपनी इस नींद से निकलते हैं तो वो अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। और उसी वक्त होता क्या है कि हम लोग प्रूनिंग करते हैं।
प्लांट की अगर उस वक्त प्रूनिंग करते हैं तो उसके बाद में ये है ना, एक नए जोश के साथ में अपने आप को ग्रोथ ले पाते हैं प्लांट। तो हमें इस डॉर्मेंट पीरियड में करना क्या नहीं चाहिए, हमें करना नहीं चाहिए कि प्लांट को नित नए प्रयोग ना करें, प्लांट में कोई फर्टिलाइज़र वगैरह का यूज़ ना करें। देखिए प्लांट की अगर पत्तियां कम हो गई हैं, पत्तियां गिर गई हैं, प्लांट डल सा लग रहा है, तो है ना उसकी वाटर रिक्वायरमेंट भी बहुत कम गई है। तो इस वक्त जो भी पानी दें आप प्लांट में, वो भी बहुत सोच समझ कर दें। मतलब प्लांट में आप अगर पानी ज़्यादा दे देंगे तो रूट रॉट का शिकार हो जाएंगे और वो प्लांट डाई करेंगे। तो इस वक्त पानी वगैरह भी आप ना दें। अगर आप सोए हुए हैं, आपको अगर कोई खाना खिलाने की कोशिश करे तो आपको कैसा लगेगा? तो ये इसी प्रकार प्लांट को भी इस वक्त खाना खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो आप ज़्यादा कुछ फर्टिलाइज़र वगैरह ऐड करेंगे ना सॉइल में, तो वो क्या होगा, पड़े पड़े वहाँ पर सड़ जाएगा और फंगस का शिकार हो सकती है आपकी प्लांट की जड़ें। तो और एक चीज़ करना चाहिए कि इस वक्त ना सोते हुए प्लांट पर बहुत से पेस्ट वगैरह का भी अटैक होता है। तो आप एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं कि आप अपने प्लांट पर हर महीने कम से कम 1 या 2 बार कोई नीम ऑयल वगैरह अगर आप यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक में, या फिर जो भी आप इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड का यूज़ करते हैं ना, उसका एक स्प्रे आप अपने प्लांट पर ज़रूर कर दें। इस प्रकार आपके प्लांट स्वस्थ रहेंगे और बहुत से पेस्ट वगैरह जो अटैक करते हैं वो भी इनसे दूर रहेंगे। तो ये था आज प्लांट डॉर्मेंसी पर मेरा वीडियो। होप आप लोगों को ये बहुत तो नहीं कहूँगा, होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो एक वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चाहे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू।